तो अपन आज अच्छा दिन की शुरुआत करते हुए किसके बारे में डिस्कशन करते हैं? स्ट्रोक के बारे में। तो स्ट्रोक का मतलब क्या है? स्ट्रोक आज से पहले कुछ सुना है क्या? इसको छोड़ के इसके अलावा स्ट्रोक कहीं सुना है? कहाँ सुना है स्ट्रोक? क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट देखते हो? विराट कोहली कवर ड्राइव मारता है क्या? उस समय कमेंटेटर क्या कहता है? व्हाट ए स्ट्रोक। क्या स्ट्रोक था? एक साथ में स्ट्रोक मतलब वो सडन मारता है अच्छे से, एक बार में। ऐसा नहीं बोल आई 2-3 बार उसके मार रहा है, तो एक ही बार में जो बहुत अच्छे से काम कर पा रहा है वो एक स्ट्रोक कहते हैं उसको। उसी को समझते हुए अपन यहाँ कोशिश करेंगे कि स्ट्रोक मतलब सडन। उस कंडीशन में भी वो सडन ही मार रहा था ना, पता ही नहीं था सडन कवर ड्राइव मार रहा। उसके बाद स्ट्रोक के अंदर भी ये क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है? सडन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्रेन में। किसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है? ब्रेन के अंदर। ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कौन करवाता है? सर्किल ऑफ विलस। कौन करवाता है ब्रेन को? सर्किल ऑफ विलस। ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई करवाता है। तो इसको सप्लाई करवाने के लिए सर्किल ऑफ विलस के अंदर 80% जो ब्लड सप्लाई करवा रहा था वो कौन सप्लाई करवा रहा था? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सर्किल ऑफ विलस के भी अपन देखें तो 80% कौन करवाता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और रिमेनिंग 20% कौन करवाता है? रिमेनिंग 20% करवाता है वर्टिब्रल आर्टरी। वो आगे जाके बेसिलार आर्टरी में, और बेसिलार आर्टरी किसके अंदर कन्वर्ट हो रही थी? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के अंदर। आगे यहां तक समझ में? अब इसके अंदर सर्किल ऑफ विलस के अंदर, या जो इस जगह से सर्किल ऑफ विलस बन रहा है ब्रेन के अंदर, कहीं ना कहीं ब्लड का सडन इम्पेयरमेंट हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? स्ट्रोक कहलाती है। ये इम्पेयरमेंट 2 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है? 2 प्रकार से। या तो किसी क्लोट की वजह से आ गया, क्लोट आ गया, उस क्लोट की वजह से रास्ता बंद हो गया आगे की तरफ, वो नहीं जा पाएगा। या दूसरा हो सकता है रप्चर हो गई, वो आर्टरी क्या हो चुकी है? वहां से रप्चर हो चुकी। तो ये 2 ही कंडीशन है जिन कंडीशन की वजह से क्या होता है? ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्रेन के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। तो इन्हीं को अपन टाइप नाम देते हैं। तो स्ट्रोक कितने टाइप का होता है? 2 प्रकार का। एक ओक्लूजन होने की वजह से, जब ओक्लूजन हो गया तो वहां पे ऑक्सीजन जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो वहां पे क्या हो जाएगा? स्चीमिया। क्या हो जाएगा वहां पे? स्चीमिया। स्चीमिया लगभग 80% कोज होता है। स्चीमिया की वजह से 80% स्चीमिया रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रोक के लिए। आ गया समझ में? दूसरा कौन सा बताया था अपन ने? दूसरा हो सकता है कि आर्टरी रप्चर हो गई, और आर्टरी रप्चर होने की वजह से आगे नहीं जा पाया, तो वो रप्चर होना कौन सा कहलाता है? हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक मतलब डिक्रीज ऑक्सीजन, हेमरेजिक स्ट्रोक मतलब डिक्रीज ब्लड सप्लाई, और इसकी वजह से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? आगे कम हो जाएगी। ओवरऑल ब्रेन को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है या नहीं होती? अगर इन दोनों की कंडीशन के अंदर 5 मिनट से ज्यादा चल जाएगी, ये दोनों कंडीशन कितनी देर से अगर ज्यादा चल जाए? 5 मिनट की कंडीशन से अगर ये दोनों ज्यादा हो जाए तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और वो एरिया या ब्रेन क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? इम्पेयरमेंट। इफ इम्पेयरमेंट मोर देन 5 मिनट, अपन 3 से 5 भी लेते हैं लगभग। कितना लेते हैं? 3 से 5 मिनट। 5 मिनट ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? ब्रेन डेड। आ गया समझ में? अब इस्चीमिया होने से पहले अपने को क्या होता है? एक इस्चीमिक कंडीशन और देखते हैं, एक स्ट्रोक की कंडीशन और देखते हैं, जिसको अपन कहते हैं ट्रांजिएंट इस्चीमिक अटैक। क्या कहते हैं उसको? ट्रांजिएंट इस्चीमिक अटैक। इसके अंदर पहली लाइन क्या थी? सडन डिक्रीज हो रहा था। क्यों हो रहा था? सर्किल ऑफ विलस। दूसरा क्या देखते हैं अपन? नॉन कन्वर्जन। कन्वर्जन नहीं आएगा पेशेंट के अंदर। कन्वर्जन वाली कौन सी कंडीशन के अंदर आ रहा था? सीजर वाला। तो इसके अंदर कन्वर्जन नहीं आएगा। फोकल न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, एक जगह पे फोकल। फोकल का मतलब क्या था? एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो जाएगा। ठीक। अब देखते हैं, अगर ये कंडीशन 24 घंटे से ज्यादा रहती है, ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन कम हो गई एक पर्टिकुलर रीजन पे,
अगर ये 24 घंटे से ज्यादा है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, स्ट्रोकलेस। 24 घंटे से ज्यादा है, टाइमिंग दे दिया, तो हो सकता है ये कंडीशन 24 घंटे से कम भी हो, 5, 7, 10, 15 घंटे, 20 घंटे की है, तो उस चीज को अपन क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ये एक वार्निंग साइन है। क्या है, एक वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक। किसका वार्निंग साइन है, ये स्ट्रोक का वार्निंग साइन है, जो 24 घंटे के अंदर अंदर वापस से सही हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि छोटा सा कुछ क्लोट आया था, रुक गया था, क्लोट की वजह से ब्लड सप्लाई, और फिर वो क्लोट या तो आगे निकल गया हो या क्लोट टूट टाट के आगे निकल गया हो, तो उसने क्या कर दिया है, जो रुकावट थी उस रुकावट को वापस से सही करवा दिया। तो जरूरी नहीं है ये परमानेंट सही हो जाए, हो सकता है वो आगे लीड करवा सके, तो अपन ने इसीलिए इसको क्या बोला है, वार्निंग साइन बोला है। अगर ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक होता है तो ये वार्निंग साइन है। अब ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक है तो रिस्क फैक्टर को जांचने के लिए, स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर को अपन को चेक करने के लिए अपन एक स्कोर देखते हैं। उस स्कोर को कहते हैं ABCD2 स्कोर। क्या कहते हैं उसको, ABCD2 स्कोर। इस स्कोर को चेक करते हैं, फिर अंदर अपने को मार्क मिलते हैं, रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट से अपने को पता चलता है स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर हाई है या लो है। A4 अपन देखते हैं एज अगर किसी पेशेंट की 60 या 60 से ज्यादा है, जनरली स्ट्रोक कब होता है, ओल्ड एज में देखने को मिलता है, क्योंकि वहां की आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, वो अपने को वीक देखने को मिलती है। वेरिकोज वेन देखते हैं अपन, वेरिकोज वेन को कब देखते हैं, ओल्ड एज के अंदर देखते हैं, तो हो सकता है ब्रेन के अंदर भी कहीं ना कहीं वीक आर्टरीज हो जाए, उनकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। तो अपन देखते हैं एज, अगर 60 साल से ज्यादा है तो अपन कितना स्कोर देंगे उसको, 1 स्कोर देते हैं। बीपी, बी से क्या देखते हैं अपन, ब्लड प्रेशर देखते हैं अपन, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ब्लड प्रेशर कौन सा देखते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अगर सिस्टोलिक 140 से ज्यादा है और डायस्टोलिक 90 से ज्यादा है तो अपन उसमें कितने नंबर देते हैं, 1 नंबर। बीपी ज्यादा बढ़ने की वजह से कौन सा वाला स्ट्रोक हो सकता है, हेमरेज, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो रप्चर होने के चांसेस ज्यादा है, उसकी वजह से हेमरेज हो गया, हेमरेज की वजह से ऑक्सीजन की कमी आ गई, तो वो कौन सा स्ट्रोक कहलाता है, हेमरेजिक स्ट्रोक। और इस्चेमिक स्ट्रोक किसकी वजह से, क्लोट आ गया, एथेरोस्क्लेरोसिस बन गया आर्टरी के अंदर, उसकी वजह से इंपेयर्ड हो गया, तो उसको कहते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। बीपी हो गया। सी, क्लिनिकल फीचर या क्लिनिकल साइंस। क्लिनिकल फीचर और क्लिनिकल साइन के अंदर अपन क्या देखते हैं, एक कंडीशन देखेंगे, अगर पेशेंट के अंदर यूनिलेटरल वीकनेस है, पेशेंट के अंदर क्या है, यूनिलेटरल वीकनेस है, उसके अलावा पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, पेशेंट का फेस ड्रॉप हो गया, अपन स्ट्रोक का एक इंपोर्टेंट साइन देखेंगे, अपन निमोनिक देखेंगे, जिसको फास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको भी अपन जानेंगे फास्ट के अंदर क्या करना है। तो फास्ट से आता है अपने जो एब्नॉर्मलिटी होती है उसके अंदर, तो एब्नॉर्मलिटी कहाँ हो सकती है, यूनिलेटरल वीकनेस हो सकती है, इसके साथ में क्या हो सकता है, बोलने में उसको दिक्कत आ सकती है, स्लैड स्पीच हो सकता है। अगर ये कंडीशन हो रही है तो अपन उसको 2 नंबर देंगे, ठीक है, क्योंकि सारे इंपेयरमेंट हो रहे हैं इसके अंदर। दूसरा क्या देख सकते हैं, सिर्फ स्लैड स्पीच है और मोटार इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पेशेंट के अंदर क्या है, सिर्फ पेशेंट को पूछा अपन ने, बोल रहे नाम पता, अगर वो बता रहा है थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है, हाथ को ऊपर करवाया, इस हाथ को ऊपर करवाया, ठीक है, हाथ सही से ऊपर हो रहा है पर बोलने में ही सिर्फ उसके दिक्कत आ रही है। मोटार के अंदर कोई भी इंपेयरमेंट नहीं आ रहा है, विदाउट इंपेयरमेंट इन मोटार एक्टिविटी, तो अपन उसको कितना स्कोर देंगे, 1 स्कोर देंगे। तो यहाँ से कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि अगर यूनिलेटरल ये सारा दिख गया तो अपने को 2 देने हैं, वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ बोलने में ही दिक्कत आ रही है, तो अपने को 1 स्कोर देना है इसमें से। नेक्स्ट अपन देखते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितने समय तक के लिए है, ड्यूरेशन अगर 60 मिनट से ज्यादा, घंटे भर से कुछ ज्यादा ही एक्टिविटी देख रहे हैं अपन, वो कंडीशन है, तो उसको अपन कितना स्कोर देंगे, 2। और अगर यही चीज अपने को 10 मिनट से 59 मिनट के अंदर की कंडीशन में देखने को मिल रही है तो अपन कितना स्कोर देंगे उस पेशेंट को, 1 स्कोर देंगे। फिर देखते हैं डायबिटिक मेलाइटस वाली कंडीशन। डायबिटिक मेलाइटस वाली कंडीशन के अंदर देखते हैं पेशेंट दवाई ले रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है। डायबिटिक मेलाइटस वाली कंडीशन के अंदर क्या देखते हैं अपन, कि पेशेंट दवाई ले रहा है या नहीं ले रहा, तो उस कंडीशन में भी अपन देखते हैं ओरल ले रहा है या IM, इंसुलिन ले रहा है या ओरल वाली दवाई ले रहा है, तो उस कंडीशन में भी अपन स्कोर देते हैं। स्कोर कितना देते हैं इसमें, 1। मैक्सिमम स्कोर कितना हो गया, 7। 1, 2, 2, 2,
4 और 2 6 और 1 7। ये अपने को इन कंडीशन में देना है। अगर ये कंडीशन दिख रही है तो 2 देंगे, अगर ये वाली कंडीशन दिख रही है, ये वाली कंडीशन है तो 2 देंगे, ये वाली कंडीशन दिख रही है। डायबिटिक मेलाइटिस अपन क्यों चेक करते हैं? डायबिटिक मेलाइटिस कंडीशन अपन इसलिए चेक करते हैं कि ब्लड विस्कस हो जाएगा, बहुत गाढ़ा ब्लड हो जाएगा, तो उसको ट्रेवलिंग करने में दिक्कत आएगी ब्लड को कहीं ना कहीं। तो जब ब्लड ट्रेवल नहीं कर पाएगा तो उस जगह प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा, वो ब्रेन के अंदर अगर नहीं पहुंच पाता है तो क्या लीड करवा सकता है? स्ट्रोक लीड करवा सकता है। आ गया यहाँ तक समझ में? अब अपन देखते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में कि इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है और इसके क्या क्या कोज हैं और क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिले।